अच्छा जी, मुझसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं मेरे अज़ीज़ या जो जानने वाले हैं कि डॉक्टर साहब हम पेशेंट लेके आ रहे हैं तो अस्पताल में कहाँ पे लेके आना है, या बाज़ औक़ात हम ड्यूटी पे होते हैं इमरजेंसी में या ओपीडी में। तो जो इमरजेंसी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको फिर बताना पड़ता है भी आप ओपीडी में जाएं, आपने इंडोर जाना है। तो इस तरह से हम डॉक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट होती है और टाइम भी वेस्ट होता है, और पेशेंट भी बेचारा ना ज़लीलो ख्वार होता है। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो कि एक इंसान को पता होना चाहिए जब वो अपनी किसी भी अजीज़ या रिश्तेदार के साथ हॉस्पिटल में आ रहा है। देखिए, आप जब भी किसी भी पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल काम किस तरह से करते हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। जब आप पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके आएँ तो आपने ये असेस करना है या देखना है कि अगर आपका मरीज़, अगर तो वो किसी सीरियस कंडीशन में है, अगर तो वो किसी सीरियस कंडीशन में है जिसको फौरी इलाज की ज़रूरत है, या खुदा न खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट हो गया या उसको कोई एक्यूट इमरजेंसी मतलब भी अभी बिल्कुल ठीक था और अभी से अचानक से उसको ना दर्द स्टार्ट हो गई है, तो इस केस में आपने उसको लेके आना होता है इमरजेंसी में। और जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो इमरजेंसीज हैं वो 24/7 चलती हैं। 24/7 से मुराद ये है कि उनमें आप जब भी जाएंगे आपको डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। वहाँ पे ईद की या किसी भी गवर्नमेंट त्यौहार की छुट्टी नहीं होती। वहाँ पे डॉक्टर्स आपको दिन हो रात हो, चाहे रात के 2 बजे हो, वहाँ पे डॉक्टर्स आपको अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फौरी इलाज की ज़रूरत होती है। मरीज़ की जान का मसला होता है। तो आप जाते हैं, फ़ौरन से आपको ट्रीटमेंट भी मिलता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एमरजेंसीज़ में आपको फ्री मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो अगर आपका पेशेंट जिसको अगर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है या उसको फौरी इलाज की ज़रूरत है, या कोई एक्यूट उसको कोई कंडीशन डेवलप हो गई है, यानी कि बिल्कुल ठीक था, अचानक से उसको बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया, तो देन आपने इमरजेंसी में प्रेजेंट करना है। इसी तरह से फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं, घर में मतलब मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इस तरह के पेशेंट्स को हम कहते हैं कि वो स्टेबल है, यानी कि उनका सांस भी ठीक है, उनकी दिल की धड़कन भी ठीक है, और मतलब उसकी नब्ज़ वगैरह भी ठीक है, किसी किस्म की कोई मसला नहीं है, घर में मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह से क्रॉनिक ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, या क्रॉनिक जिनको डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, और क्योंकि वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई इनको फौरी इलाज की ज़रूरत तो होती नहीं है, वो दवाइयाँ ले रहे हैं, घर में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको आपने प्रेजेंट करना होता है या लेके आना होता है ओपीडी में। ओपीडी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट इसको कहते हैं, शोबा बैरूनी मरीज़ा भी कहा जाता है इसको। इनमें जो ये बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये ओपीडीज़ जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनकी ओपीडीज़ वो 8 बजे से स्टार्ट होती हैं और दोपहर 2 बजे तक रहती हैं। तो आपको कोई भी पेशेंट जो स्टेबल है, जिसको फौरी इलाज की ज़रूरत नहीं है, जो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, और आपने उसको चेक करवाना है या उसको फॉलोअप पे लेके आना है, तो आपने ओपीडी में लेके आना है और 8 से 2 बजे के दरमियान लेके आना है। वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं और आपका इलाज वगैरह करते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह देख के आपको वहीं से फिर वो डिस्चार्ज कर देते हैं। अच्छा, अब इमरजेंसी में पेशेंट प्रेजेंट किए, ओपीडी में भी प्रेजेंट किए। अब डॉक्टर फिर ये फैसला करते हैं कि जी इनका जो जो इलाज होना था वो हो चुका है, दो आपने जो दवाइयाँ देनी थी वो उन्होंने दे दी हैं, तो वो आपको कर देंगे डिस्चार्ज, यानी कि वो घर भेज देते हैं आपको, वो घर जा सकता है पेशेंट। ठीक है, तो जो भी पेशेंट्स चाहे इमरजेंसी से डिस्चार्ज हो रहे हैं या चाहे ओपीडी से वो घर भेज रहे हैं, उन्होंने फॉलोअप के लिए जब भी आना है, पेशेंट का जब भी फॉलोअप होगा वो ओपीडी में ही आएगा और 8 से 2 बजे के दरमियान ही आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब फिर इस तरह से कुछ पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में भी और इमरजेंसी में
कि जिनको हम फौरी घर नहीं भेज सकते या घर में उनका इलाज पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है। तो ये फिर डॉक्टर ये फैसला करते हैं ऐसे मरीज़ों के लिए जो चंद दिन अस्पताल में रुकता है, उनके लिए फिर वार्ड्स होते हैं। जो ओपीडी में भी पेशेंट्स और इमरजेंसी में भी पेशेंट्स जो घर नहीं जा सकते, वो फिर उनको दाखिल कर लिया जाता है उनको वार्ड में, या वार्ड को हम इंडोर भी कहते हैं। ये ऐसे मरीज़ या ऐसे पेशेंट्स जो चंद दिन के लिए अस्पताल में रुकते हैं और जिनको स्टे की ज़रूरत होती है, वो जाते हैं वार्ड में और वहाँ पे उनका इलाज किया जाता है। और जब उनको डॉक्टर साहब की जब तसल्ली हो जाती है, अब ये जनाब ये घर में इसका इलाज पॉसिबल है, ये घर में इलाज हो सकता है, तो देन उसको फिर से डिस्चार्ज करके फिर दोबारा उसको फॉलोअप के लिए ओपीडी में ही बुलाते हैं। और एमरजेंसीज भी 24/7 यानी कि दिन हो या रात हो, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सरकारी छुट्टी हो, 24/7 चलती हैं। और वार्ड्स में भी आपको डॉक्टर्स सरकारी अस्पतालों में 24/7 मिलते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी लेमैन को जब वो हॉस्पिटल में आ रहा है तो उसको पता हो कि मैं पेशेंट अपना कहाँ पे लेके जाऊँ, ताकि मरीज़ भी कम ख्वार हो, बेचारे अटेंडेंट्स भी ख्वार हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये फ़ायदा देगी।